बिल्कुल सहज। आज गलती से थोड़ा राम रस ज्यादा हो गया है ना, तो बहू को इतना तगड़ा उलहना क्यों दे रहे हो? रोजाना तो नमक ज्यादा होता नहीं था, आज थोड़ा सा ज्यादा डुल गया, हाथ से चम्मच तो ज्यादा हो गया। तो यही ना, तो मत खींचो रीझो और सामंजस्य बना लो। सामंजस्य में सबसे बड़ा आता है सहना हमारा कहना हो। अगर आप सह लिए तो विजयी हो गए। आप थोड़ी सी बात कही और मान लो 4 बात बहू को कह दिए, और एक छोटी सी बात बहू से गिर गई आपके लिए, तो कैसा हो गया? गलत। ऐसा मौका ना दें कि वो अपनी चोंचनी को खोले, बहू आपको कुछ कहे। तो जब घर में सामंजस्य बनाकर ऐसा रहेंगी, आप मूर्तियां गुस्सा नहीं करेंगी, सामंजस्य बनाएंगी, तो आपका वही जीता जागता क्या है? स्वर्ग। वही घर आपका स्वर्ग है। स्वर्ग कोई ऊपर स्वर्ग है, भूल जाओ, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है। आपका घर ही स्वर्ग है। आप जैसी मूर्तियां, आप जैसे संत जब उन घरों में वास करते हैं, तो वही तो जीता जागता स्वर्ग हो सकता है। यही ना। और जिसमें डेहरी में बाबा पैर मारा तो अंदर से खाऊं खाऊं की आवाज, माटी खाएगा, सब्जी नहीं लाया, 4 दिन से बोल रहे हूं सब्जी लाओ सब्जी लाओ। और ये देवियां की डिमांड, इन देवियों की, ये कान नाक हाथ क्या क्या ना छिलवा डालें, इतना इनको गहना लगता है। किसका? सोने का। अरे वो सोना किस काम का जो सोना ही हराम कर दे? इन देवियों से पूछो, अगर ये रिश्तेदारी में जाए और खुदा न खाता असली सोना का चैन पहन जाए 4 तोले का, तो ये रात भर सो नहीं सकती, क्योंकि इनको निश्चित है कि अगर मैं सो गई तो कोई ना कोई काट लेगा। साहब गंगा नहाने गए, गंगा माई में खो गए। वही तो बात बता रहे हैं। इनका नहीं, हाँ। सब इनका। हाँ, तो यही तो बात कह रहे हैं कि इन देवियों को इसी इतनी ज्यादा प्रियता है कि अगर एक साड़ी पहनकर एक रिश्तेदारी में एक बार चली गई एक साड़ी पहनकर, तो दोबारा वो साड़ी पहनकर वहां नहीं जाना। यही ना। और जो गहना गुड़िया पहन गई वो भी दोबारा नहीं, बदल बदल के। तो आजकल तो रेडीमेड वाला चल पड़ा है। अब असला वाला फेल है, नकला वाला अच्छा है। यही ना। यही है। तो अब वो सोना किस काम का जो आपका सोना ही हराम कर दे? रिश्तेदारी में गए हैं, उसके कारण सो नहीं पा रहे हैं, तो वो सोना आपको शांति दे पा रहा है क्या? नहीं दे पा रहा है। इसलिए प्रेता करो उस आत्मा राम से, जिसके बगैर एक पल भी आप जी ही नहीं पा रहे हैं, जिसके बगैर एक प्रतिक्रिया आपका रोआ भी हिल ही नहीं पा रहा है। उस सत्ता में लौटो और उसको जानो, तो वहीं पर वही प्रभु समाया है। हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाए। वही तो साहेब हो सकता है, जिसकी सत्ता से सत्वान होकर हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय सब कुछ कर पाने में सक्षम है। तो वही तो प्रभु है। अब है कह दिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि है कहने वाला हमारा मन, इंद्रियां हो गई। इसलिए हूं अंत में आना हूं, और स्थिति बन गई तो हूं भी गायब। आज की बातें पकड़ में आई हैं, क्योंकि आज का सत्संग इतना ज्यादा प्रगाढ़ता की ओर का था, क्योंकि विषय ही जो आपका था वो बहुत ईश्वर है या नहीं